बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की क्लास में हम ये सीखेंगे कि डिजिटल ओशियन की आरडीपी कैसे बनाई जाती है। डिजिटल ओशियन की विंडोज़ आरडीपी कैसे बनाई जाती है, क्योंकि जो डिजिटल ओशियन कंपनी है ना, वो बाय सेल्फ हमें विंडो वाली आरडीपी नहीं देती। ठीक है, वो हमें लिनक्स वगैरह देती है, अबंटोज वगैरह देती है, सेंटोरस देती है, और भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो वो देती है, लेकिन वो विंडोज़ की प्रोवाइड नहीं करती। तो आज की हमारी क्लास ही ये है कि हम डिजिटल ओशन में विंडोज़ आरडीपी कैसे बनाएंगे। इसमें हमारे पास पहली ये चीज़ होगी कि हमने कितने जीबी रैम की बनानी है, किस कंट्री की बनानी है, क्या उसकी स्टोरेज होनी चाहिए। उसके बाद हमारी होगी कि उसमें विंडोज़ कैसे इंस्टॉल करनी है। फिर उसके बाद हमारा ये होगा कि उसके इंटरनेट की सेटिंग कैसे करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास हमने ना अपनी आरडीपी की शीट ओपन कर लेनी है जिसमें हमारा डाटा पड़ा है। आपके पास नोट पैड में पड़ा है, नो इशू, आप वहाँ पे कर सकते हैं। मेरे पास ये शीट में पड़ा है, तो मैं यहाँ से मैनेज करूँगा। इसमें क्या है कि हमें सबसे पहले तो डिजिटल ओशन का अकाउंट चाहिए होगा। ये मेरे पास डिजिटल ओशन का एक अकाउंट पड़ा है। ठीक है, ये इसकी ईमेल है, ये इसका पासवर्ड है, ये इसकी रिकवरी मेल है। बाकी ये बैलेंस वगैरह लिखा है, वर्ल्ड पासवर्ड लिखा है, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, ये मैंने अपनी निशानदेही के लिए लगाया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर पढ़ी है मेरे पास कमांड्स। विंडोज़ 10 इंस्टॉल करने के लिए मैंने ये कमांड बनाई हुई है। ठीक है, तो विंडोज़ 12 इंस्टॉल करने के लिए मैंने ये कमांड बनाई हुई है। ये विंडोज़ इंस्टॉल करने के बाद उसका कंप्यूटर का आरडीपी का यूज़र नेम और पासवर्ड है, जो कि हम बाद में पासवर्ड चेंज कर लेते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हमें फर्स्ट टाइम में ये पासवर्ड मिलेगा। इसको कैसे यूज़ करना है हम नेक्स्ट देखते हैं, मैं वैसे बता रहा हूँ। ये जो ऊपर वाले दोनों लिंक है ना, ये हमने खुद बनाए हुए हैं। ठीक है, तो अपने सर्वर पे पड़े हैं, तो इसकी हमारे पास स्पीड अच्छी आएगी, तो ये विंडोज़ जल्दी इंस्टॉल हो जाएगी। ये किसी और का लिंक है, अगर हम इससे करेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये जो हमारा है, हम ये वाला यूज़ करेंगे। हमारी मोस्टली जो डिजिटल ओशन की आरडीपी हम बनाते हैं 2012 सर्वर यूज़ करते हैं विंडोज। तो मोस्टली हम मेरी यही यूज़ करना, तो इसी पे फोकस करें। अच्छा, सबसे पहले हमने एक अपने गूगल क्रोम में आके इसके गेस्ट मोड में चले जाना। गेस्ट मोड में जाके हमने सबसे पहले ओपन करनी है जीमेल। gmail.com पे जाते हैं, साथ में हम डिजिटल ओशियन डॉट कॉम पे जाते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले जीमेल लॉगिन करेंगे, ईमेल देते हैं, उसका पासवर्ड देते हैं। रिकवरी अगर पूछेगा तो दे देंगे, इसमें नहीं पूछी तो बस ठीक है। हम डिजिटल ओशन में आते हैं, साइन इन करते हैं। अच्छा, ये मेरे पास ना इसमें ये जो जीमेल है ना, इसने एरर दिया है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ ऐड नहीं है, बर्थडे ऐड नहीं है। हम कोई भी रैंडम दे देते हैं। ठीक है, तो वो इतना इशू नहीं है, लेकिन ये लाजमी दे दीजिएगा। आपके पास वैसे इशू आएगा नहीं है, अगर आ जाता है तो आप दे दें। इसके बाद हमारी सेम हम डिटेल से डिजिटल ओशन में ईमेल और पासवर्ड सेम है हम लगाते हैं। अच्छा, इसने मुझे एरर दिया है कि आपका ये जो अकाउंट है ना, इस ईमेल के साथ नहीं है। ठीक है, तो इस ईमेल के साथ कोई अकाउंट ही नहीं है डिस्टो। ये इसलिए दिया है क्योंकि ये साइन अप करके नहीं बना, ये साइन इन विद गूगल से होगा, तो मतलब यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं। कुछ अकाउंट्स होते हैं जिनका यूज़र नेम पासवर्ड होता है, कुछ ऐसे होते हैं कि जीमेल लॉगिन करनी पड़ती है पहले, फिर उसको साइन इन विद गूगल करते हैं। तो ये साइन इन विद गूगल वाला है। हमने इसके ईमेल पासवर्ड यहाँ पे नहीं देने, जीमेल लॉगिन करके सिर्फ यहाँ पे आ जाते हैं साइन इन विद गूगल में।
सॉरी ये थोड़ा इंटरनेट स्लो है। बाकी ये है कि डिजिटल ओशन का अपने साइट भी थोड़ी हैवी है, तो थोड़ा सा वेट कर लेना इसमें। अच्छा ये ना मुझे इसमें ये 3 शो की हैं, ये पहले की आरडीपी बनी हुई है। डिजिटल ओशियन में ना आरडीपी को ड्रॉपलेट कहते हैं, तो ये DROPLETS लिखा हुआ है ड्रॉपलेट। ये बेसिकली डिजिटल ओशियन ये जो कंपनी है ना, ये आरडीपी को ड्रॉपलेट कहती है। ठीक है, तो ये समझाने के लिए कह रहा हूँ, वैसे इसके पीछे और भी काफ़ी थ्योरीज हैं, तो लेकिन समझाने के लिए जो इजी है तो ये कि आपने ये ड्रॉपलेट को ना आरडीपी समझना। अच्छा, हम ये कैसे बनाते हैं आरडीपी? सबसे पहले मैं अपनी ये सॉरी ऐप में चला गया। चलो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे कैसे पे भी क्लिक कर लें, ऐप्स में आ चल, यहाँ पे आपने क्रिएट पे क्लिक करना है और ये ड्रॉपलेट पे क्लिक करना है, ये पहले वाला। इसके बाद ना ये हमें चूज करने को कह रहा है। ये जो है ना अबंटू, ये आपने छेड़ना ही नहीं है, ठीक है। ये जो भी अबंटू दे रहा है आपने रख लेना है, नो इशू। तो ये देखिए, अगर आप यहाँ पे देखें ना, तो ubuntu पड़ा है, FreeBSD पड़ा है, ठीक है, Fedora पड़ा है, Debian पड़ा है, CentOS पड़ा है। तो CentOS भी पड़ा है, तो विंडोज़ नहीं पड़ी, ठीक है। तो इसलिए हमने ubuntu में विंडो करनी है, यही मेन चीज़ है। अच्छा, हमने यही ऐसे सिलेक्ट रहने देना है, ये इसको नहीं छेड़ना। इसमें ये चीज़ें आ जाती हैं, इनको भी नहीं आपने छेड़ना, ये भी बेसिक ही रखनी है, क्योंकि ये जो होंगी ये काफ़ी कॉस्टली पड़ेंगी, महंगी पड़ेगी ये वाली। तो हमने ये बस बेसिकली इन दो किसी चीज़ को ऊपर वाले को नहीं छेड़ना। अच्छा, नीचे आके हमने जो ये सीपीयू रखना है ना, या हमने ये वाला रखना है, ये जो पहले सिलेक्ट की, या हमने ये वाला रखना है। हमने ये रेगुलर इंटर नहीं रखना। रेगुलर इंटर पहले बहुत अच्छा होता था और ये सस्ता भी होता था। अभी जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो ये देखो 1 GB जो आरडीबी है $5 की दे रहे हैं, तो और जो 4 GB है वो $20 की दे रहे हैं। तो इस पे आते हैं तो ये 24 की हो गई। तो मतलब ये काफ़ी कम कॉस्टली था, तो चाहे थोड़ा फ़र्क है लेकिन फिर भी सस्ता था। लेकिन अभी इनकी ये सर्विस ख़राब हो गई, हमने या ये यूज़ करना है या ये यूज़ करना है, ठीक है। तो फिलहाल हम यही यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, इसमें फिर है कि हमने रैम कितनी लेनी है। अच्छा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितने सीपीयू हैं, ठीक है, और उसकी 1 GB रैम है, इसके अंदर वन, ये सबसे पहले जो लिखा हुआ है ना 1 GB, इसका मतलब है रैम। ये इसके अंदर है सीपीयू, ठीक है, इसके यानी कि प्रोसेसर कितने हैं, कोर कितने हैं। ये उसके बाद लिखा हुआ है 25 GB एसएसडी, ठीक है, ये इसका मतलब 25 GB इसमें हार्ड लगी हुई है। ये 1000 GB ट्रांसफर है, ये बैंडविड्थ होती है, ये अलग एक अलग चीज़ है। तो बाकी अगर आप इस पे आते हैं तो इनका रेट सेम ही होगा, तो लेकिन हम फिलहाल ये बनाते हैं। अच्छा, इसमें हमने सबसे पहले हमारी जो मेन चीज़ सेलेक्ट करने वाली होगी वो होगी रैम, कि हमें कितनी रैम चाहिए। हमें रैम चाहिए 1 GB फिलहाल, ठीक है। तो 1 GB वाली फॉर एग्जांपल हमने बनानी है, ये 1 GB हमने बना ली। नीचे आए हम, यहाँ पर हमने चूज़ करना है रीजन, कंट्री, कि किस कंट्री की लेनी है। ये न्यूयॉर्क, ये अमेरिकन झंडा बना हुआ है, आप देख सकते हो, तो ये न्यूयॉर्क यूएसए की है, ठीक है, अमेरिका की है। ये सैन फ्रांसिस्को है, ठीक है, तो ये भी यूएसए की है, आप झंडा देख सकते हो। अब ये है ना जो, अब फॉर एग्जांपल आपको इसका कंट्री नहीं ना पता, या चाहे इसका नहीं पता, आप इसको कॉपी करो, ठीक है, और गूगल में आके ये सर्च करो। ये लिखा हुआ है नेदरलैंड, ये नेदरलैंड जो है ना एक कंट्री है, ठीक है, यूरोप में। तो अगर हमें नेदरलैंड की चाहिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे, अगर हमें सिंगापुर की चाहिए तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। लंदन की चाहिए, लंदन यूके में आता है, यूके की चाहिए तो इसको सिलेक्ट करेंगे। ये फ्रैंकफर्ट है, ये जर्मनी का है, अगर हमें जर्मनी की चाहिए तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। ये टोरंटो है, ये कनाडा का है, अगर हमें कनाडा की चाहिए हम ये, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप ये सारे याद रखो। अगर हम ये टोरंटो ही है ना, इसको हम सर्च करते हैं, तो ये हमें बता रहा है कि सिटी इन कनाडा, तो ये हमें ये यहाँ पे गूगल से कंट्री मिल रहा है।
तो कौन से जिसकी समझ ना आया वो आप सर्च कर सकते हो, ये बैंगलोर है या इंडिया में। अच्छा, मुझे चाहिए यूएसए की न्यूयॉर्क की, मैं ये सिलेक्ट कर लूँगा। नीचे आ जाते हैं, इसके बाद है हमारा पासवर्ड हमें क्रिएट करना है। ठीक है, तो पासवर्ड कैसे क्रिएट करते हैं, मैं जो जैसे क्रिएट करता हूँ, मेरा पैटर्न ये है कि उस सबसे पहले मैंने लिखा कि कितने जीबी की इसकी रैम थी। ठीक है, जीबी मैंने बड़े लिखने हैं, 1 लिख दिया। उसके बाद डाली ये डैश। इसके बाद मैंने लिखना है उस बंदे का नाम जिसको मैं दे रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना नाम लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने ये लिखा। तो यही जो है ना, इसी को रूट पासवर्ड को मैं इसका नाम दे देता हूँ, ये होस्ट नेम। आरडीपी का नाम भी रखना होता है, ड्रॉपलेट का हमने ये दे दिया। ठीक है, तो ये देखो, तो अगर मैंने जो नाम रखा है ना, ये सारी चीज़ें ओके हो गई, ये सारे ग्रीन टिक हो गए, तो इसका मतलब मैं आगे जा सकता हूँ। अच्छा, इसके बाद हमने ये नाम भी रख दिया, हमने क्रिएट ड्रॉपलेट करना है। अच्छा, ये क्रिएट हो गई है, ये लोडिंग इसकी पूरी हो गई। मैं इसको ओपन करता हूँ। सबसे पहले मैंने इसके रिकवरी में आना है, इसको बूट फ्रॉम रिकवरी आईएसओ पे क्लिक कर देना है और वेट करना है। पहले ये इस पे था, अब ये इस पे हो गया, ये दायरा आप देख सकते हो गोल। ठीक है, अब ये इस पे हो गया, तो इसको मैं करूँगा पहले टर्न ऑफ। सॉरी। अब इसको करूँगा मैं ऑन। ये ऑन ऑफ लाजमी है, ये याद रखिएगा। जब भी हम इसका रिकवरी मोड चेंज करेंगे, हमें ऑन ऑफ एक बार करना पड़ेगा। अभी ये ऑन हो गई है। अभी मैं क्या करूँगा, इससे कंसोल में जाऊँगा। अभी मेरे पास में ये पूरा लोड हो गया है, ये ऑप्शन आ गए हैं, ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये इन्होंने हमें कहा है कि आप इनमें से ना, इन 6 ऑप्शन में से कोई सिलेक्ट करके जिसमें जाना चाहते हैं जा सकते हैं। हमने यहाँ पे क्या करना है, 6 दबाना है, इंटर कर देना है। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आना है, हमारा जो कमांड थी ना, जो हमारा लिंक बनाया हुआ था, हमने उसको करना है कॉपी, यहाँ पर आकर पेस्ट करना है। थोड़ा सा वेट करना है, ये पूरा पेस्ट हो जाए, हो गया, इंटर दबा देना। ये देखिए, अभी ये विंडोज़ हो गई है डाउनलोड होनी स्टार्ट। ठीक है, पहले इसमें विंडोज डाउनलोड होगी इस सर्वर में, फिर वो इंस्टॉल होगी। तो ये आप देख सकते हो कि 30 MB 35 MB तक ये पर सेकंड स्पीड जाएगी डाउनलोडिंग की, क्योंकि सर्वर अपना भी अच्छा है, तो डिजिटल ओशन का भी अच्छा है। तो ये एक बार इंस्टॉल हो जाए, तो फिर मैं आगे आपको करके दिखाता हूँ। मैं थोड़ी वीडियो पॉज कर देता हूँ फिलहाल। अच्छा, ये अभी हम देख सकते हैं कि ये 99% पे चलेगी। ठीक है, तो जितनी देर तक हो रही थी तब तक मैंने वीडियो पॉज किए थे। तो अभी ये 100% हो गए, तो हम इसका अगला प्रोसीजर करते हैं।
टेंशन नहीं लेनी है आपने। 100% यहाँ पर 99% पर आकर थोड़ा टाइम अब लगता है। इसकी रीज़न ये होती है कि 99% अब ये डाउनलोड हो जाता है पूरा, तो उसके बाद ये इंस्टॉल कर रहा होता है अपने पीसी में, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। वैसे हम कंप्यूटर की विंडो करते हैं तो हमें आधा घंटा 15-20 मिनट अगर अच्छा पीछे तो लग ही जाते हैं। तो अगर वो भी 2-4 मिनट ले लेते हैं इंस्टॉल करने में एक्स्ट्रा, तो उसमें टेंशन वाली बात नहीं है। तो अच्छा, अभी 100% हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे, उसको बंद कर देंगे। हम इसमें आएंगे, इसको करेंगे टर्न ऑफ, ठीक है, या पहले यहाँ पे क्लिक कर लें या टर्न ऑफ कर लें, ठीक है। मैं पहले यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। अभी हार्ड ड्राइव से हमें बूट लेना है, ठीक है। इसका बेसिकली डिफरेंस पता क्या था, ये आई एस ओ होती है, कोई भी विंडो होती है ना वो आई एस ओ की फाइल में होती है। तो वो बेसिकली हम ये कहते हैं सर्वर को कि भाई मैं अपना ना विंडो अपलोड करता हूँ, ठीक है, तो आप ना वहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल करो। तो अभी क्या होता है, जैसे हमारे नॉर्मल कंप्यूटर में होता है ना, हमारी विंडो पड़ी होती है हार्ड ड्राइव में, ठीक है। हार्ड ड्राइव निकाल देंगे तो कंप्यूटर चलेगा नहीं, क्योंकि हमारी विंडोज में पड़ी है। तो इसलिए अभी हम इसको ये कह रहे हैं कि अब आप हार्ड ड्राइव से चलें। अभी हार्ड ड्राइव से करके हमने इसको टर्न ऑफ करना है एक बार, फिर टर्न ऑन करना है। फिर जब रिस्टार्ट करेंगे ना इसको, तो ये अपना जो बूट होगा ना, तो ये हार्ड ड्राइव से लगाएगा। ऑन करते हैं वापस। ऑन हो गया, इससे हम कंसोल में जाते हैं। इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। अभी अगर हम देखें तो ये हमारा कंप्यूटर ऑन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर आपने माउस से नहीं काम करना, माउस से ना बहुत डिफिकल्ट होगा। जब हमारी सेटिंग हो जाएगी ना इंटरनेट की, तो हम इसको रिमोट एक्सेस से चलाएंगे, फिर हम माउस चलाएंगे। अभी हमने सारा काम कीबोर्ड से करना है। अच्छा, अभी जो होगा ना, कोई भी आप बटन प्रेस करो एक बार, कोई भी एक बटन प्रेस कर दो, ठीक है। मैं ये इंटर प्रेस कर रहा हूँ। इसके बाद अभी ये पूछा है पासवर्ड। पासवर्ड जो था ना हमारा, ये पड़ा था यहाँ पे। मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पर आकर पेस्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ। ये हमारा डेस्कटॉप खुल गया, ठीक है। तो अभी आपको जैसा मैंने बताया कि अभी हमने सारा काम कीबोर्ड से करना है, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, कीबोर्ड पे ना ये टैब का बटन जो होता है कैप्स लॉक के ऊपर, इसको प्रेस करूँगा, ठीक है। टैब को दबाता हूँ मैं, तो ये यहाँ पर आ गया, ये विंडोज पे अगर हम आप देख सकें तो, ठीक है। तो इस पर करता हूँ मैं एंटर क्लिक। अभी ये खुल गया इसका स्टार्ट मेन्यू। मैं एरो की के साथ नीचे आने वाले के साथ नीचे करके ये कंट्रोल पैनल में आता हूँ। इस पे कंट्रोल पैनल पे आके मैंने एंटर दबाया, ये कंट्रोल पैनल खुल गया। मैंने क्या करना है, थोड़ा नीचे आना है, यहाँ पर लेके आना है ये नेटवर्क एंड इंटरनेट पे, यहाँ पर लेके आके मैंने एंटर दबाना है, फिर एंटर दबाना है, ठीक है। अभी ये खुल गई इंटरनेट की सेटिंग, ठीक है। अभी यहाँ पर ना टैब दबा के देखोगे, ये आपको नज़र आ रहा होगा एथरनेट 2 और 3, दो इंटरनेट की जगह बनी हुई है, ठीक है। तो इसको इस टाइम दो तारें लगी हुई हैं, आप ये कह सकते हैं सिंपल, दो इंटरनेट की तारें लगी हुई हैं। हमने चेक करना है कि इंटरनेट किस पे आ रहा है। हमने इंटर दबाना है, पहले पे दबाते हैं एथरनेट 2 पे। तो हम क्या देख रहे हैं कि इस पे ना ये रसीद में ये शो हो रहा है। अगर आपका ये रसीद में कुछ ना कुछ शो हो रहा होगा ना, तो इसका मतलब है इस पे इंटरनेट चल रहा है। अगर रसीद पे जीरो शो हो रहा हुआ तो आपने इस पे सेटिंग नहीं करनी, ठीक है। जैसे मैं वापस आता हूँ, इसको एथरनेट 3 को देखता हूँ, तो इस पे इंटरनेट नहीं आ रहा होगा, ठीक है। इस पे जीरो आ रहा है रसीद, ठीक है। ये रसीद है कि आपका इंटरनेट कितना रसीद है। तो जिस पे जीरो आ रहा है ना, हमने उस पर इंटरनेट की सेटिंग नहीं करनी, हमने दूसरे पे करनी है। अभी हम वापस टू पे आते हैं, ठीक है। अभी क्योंकि यहाँ पर रसीद में डाटा आ रहा था, तो हम इस पे इंटरनेट की सेटिंग करेंगे। अच्छा, अभी मैं दोबारा टैब दबा के ना, ये इस पे प्रॉपर्टीज पे आना है। मैंने ये टैब दबा के ये प्रॉपर्टीज पे आया, इंटर दबाया, ये खुल गया, SMS2 की प्रॉपर्टीज खुल गई। ये मैं नीचे आता हूँ, तो सबसे एंड पे आके मैंने IP4 पे टैब दबाना है, फिर टैब दबाया, ये प्रॉपर्टीज पे आ गया, एंटर दबाया।
इसके बाद मैंने नीचे आया, फिर टैब दबाया, यहाँ पर आ गया। यहाँ पर हमने क्या लिखना है, ये वाला डाटा लिखना है। ये सबसे पहले क्या है, आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस कौन सा है, ये पब्लिक आईपी एड्रेस। ये हमने नीचे वाला देख के वहाँ पे लिखना है। अभी जैसे ये है 147.182.169.228, ठीक है। इसके बाद नीचे आता हूँ मैं टैब दबा के, ये सब मार्क्स। सब मार्क्स कौन सा था, ये वाला था, ठीक है। मार्क्स आप देख लेते हैं, सबनेट मार्क्स होता है। तो इस पे मैंने ये वाला लिखा है। अच्छा, अभी ये 255 इसमें पहले ही लिखा हुआ है, तो 240 है जो मैं खुद लिख सकता हूँ। मैं इधर आता हूँ, इस पे यहाँ इस पे जीरो की जगह 240 कर देता हूँ, एंड पे जीरो, इसको ऐसे छोड़ देता हूँ। फिर टैब दबा के नीचे आता हूँ, डिफ़ॉल्ट गेटवे आ गया। गेटवे कौन सा, ये वाला 147.182 वाला। इसको मैं लिखता हूँ 147.182.160.1। इसके बाद फिर मैं दो बार टैब दबा के नीचे आता हूँ, जहाँ पर आपने ये जुबानी लिखना है 8, फिर एरो की राइट वाला, फिर 8, फिर एरो की, फिर 8, फिर एरो की, फिर 8। ये आपने 8 8 8 लिखना है चारों कानों में। इसके बाद नीचे आता हूँ, ठीक है, टैब दबा के, और ओके कर देता हूँ। उसके बाद फिर टैब दबा के ये क्लोज पे आता हूँ, ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पर आऊँगा तो थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। ये देखें इंटरनेट का ऑप्शन आ गया कि आपका इंटरनेट कनेक्ट हो गया। इसके बाद अब मैं कर दूँगा इसको बंद, ठीक है। इसका जो हमें ये IP मिला था, मैं इसको कर लूँगा कॉपी। अभी मैं खोल लेता हूँ नोटपैड में इसका IP लिख लेता हूँ, ठीक है। और ये जो हमारा यूज़र नेम पासवर्ड है, मैं ये भी लिख लेता हूँ, ठीक है। ये यूज़र नेम पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट होता है पहले टाइम के लिए। अभी मैं इस IP को कॉपी करूँगा, रिमोट डेस्कटॉप खोलूँगा, इस पर IP पेस्ट करके इसको ऑन करता हूँ, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर ये मैं यूज़र नेम देता हूँ, और ये मैं पासवर्ड देता हूँ, रिमेंबर नहीं करके ओके कर देता हूँ। इसको ओके करके यस कर देता हूँ। अभी वैसे ही खुल गया जैसे वहाँ पे था। अभी बाकी सेटिंग होंगे। सबसे पहला जो हमारा काम होता है ना, वो होता है कि पासवर्ड चेंज करना। ये मैंने यस पे क्लिक किया, इसलिए थोड़ा ये एरर आया, तो ये फिर दोबारा कनेक्ट होती है, तो फिर अपना काम करते हैं। वापस कनेक्ट होगी, इस पर अब क्लिक करते हैं। ये देखिए आप रिसीव का अब इंटरनेट पूरा आ रहा है। अच्छा, इसको मैं क्रॉस करके कंट्रोल पैनल में वापस आता हूँ, होम में। इसमें आता हूँ, जैसे हम कंप्यूटर का पासवर्ड चेंज करते हैं वैसे सेम हमने करना है। अभी पासवर्ड हमारा पहले क्या था, ये वाला, ये करंट पासवर्ड देता हूँ। ये आगे न्यू पासवर्ड दो बार देना है। अभी मैं न्यू पासवर्ड रख रहा हूँ ये वाला फिलहाल, ठीक है। तो ये पासवर्ड मुझे रखना है, ये मैं न्यू में दो बार, सॉरी ऊपर लिख हो गया। मैं वापस पुराना पासवर्ड देता हूँ। नीचे न्यू में आऊँगा, न्यू पासवर्ड दिया, फिर कंफर्म किया, एंटर कर दिया। अच्छा, अभी चेंज हो गया, ठीक है। इसके बाद ना हमने यूज़र भी बनाना होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमने बनाना हो, लेकिन जो हम RDP सेल करते हैं, हम मेन यूज़र नहीं देते, हम नाम से यूज़र बनाते हैं। यूज़र नहीं किस नाम से बनाना है, एडमिन के नाम से यूज़र नहीं बना लेते हैं। पासवर्ड आप उस बंदे का दे सकते हो जिसका आपने RDP देना है, ठीक है। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं अपना ही नाम देख के अली देता हूँ, Ali@123। फॉर एग्जाम्पल मैंने यही यूज़र नेम पासवर्ड रखना है। मैं इसको एडमिन को कॉपी करता हूँ, ऐड यूज़र करता हूँ, ये कॉपी पेस्ट किया, हिंट कोई भी आप देगा नीचे, फिर ये पासवर्ड दिया दोनों जगह पे, एंटर करके ओके कर दिया। इसके बाद इस पर एडमिन पे दोबारा क्लिक किया, इस पे आके एडमिनिस्ट्रेटर पे चेंज अकाउंट टाइप कर दिया, ठीक है। अभी एडमिन अकाउंट होगा। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, इसकी ना रिमोट की सेटिंग करनी है, ताकि अगर कोई बंदा इससे कनेक्ट करना चाहते हैं ना, लाइक ये IP होगा उसके पास, जो हमने अभी सेल करनी है ना, वो ये चीज़ होगी, ये होगा।
ये आईपी आ गया, ये यूजर नेम आ गया, ये पासवर्ड। हमने जो सेल करना है हमें ये करना है। तो इसको कोई भी बंदा ना आरडीपी से या रिमोट डेस्कटॉप से कंट्रोल नहीं कर सकेगा जब तक हम उसको परमिशन नहीं देंगे, इजाज़त नहीं देंगे। तो हमने क्या करना है, उसको इजाज़त देंगे। इस पर राइट क्लिक करते हैं माई कंप्यूटर पे, प्रॉपर्टीज पे जाते हैं, रिमोट सेटिंग पे आते हैं, ये सेलेक्ट यूज़र, ऐड, एडवांस, फाइंड यूज़र। एडमिन ढूंढना है हमने कहाँ पे, ये एडमिन शुरू में ही पड़ा है, पहले ही सिलेक्ट ओके करते हैं। ओके, 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 इसको अब क्लोज कर देते हैं। इसके बाद क्या है, हमने सर्वर की इसकी ना स्टोरेज पूरी करनी है, हार्ड ड्राइव, और सेटिंग ऑफ करनी है। वो कैसे करनी है, लोकल सर्वर में आते हैं, एक मिनट लोड होता है। ये दूसरे वाला जो है ना, इस पे लोकल सर्वर पे आना है। इस पर क्लिक किया, थोड़ा वेट कर लेते हैं। असल में इंटरनेट स्लो चल रहा है इस टाइम, तो इसलिए थोड़ा इशू आ रहा है। बाकी इंटरनेट से चल रहा होगा तो आपके लिए सारी काम हो जाएंगे। ये खोल गया। हम ये सिक्योरिटी है ना, इस पे ऑन पे क्लिक करना है, ये दोनों को हमने ऑफ कर देना है। ठीक है, ओके कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आना है, ये डिस्क पे आना है, और इसकी यहाँ पे शो हो रही है ये एक्स्ट्रा वाली, इस पर क्लिक करके एक्सटेंड करना है। ठीक है, ये बेसिकली हार्ड ड्राइव है। हार्ड ड्राइव फिलहाल कितनी, अगर मैं ये आता हूँ ना माई कंप्यूटर में, ये मैं देख सकता हूँ ये 14.4 GB 6 GB है। ठीक है, जो हमने वहाँ पे 1 GB बनाई थी, वहाँ पे 25 GB लिखा हुआ था। तो हमने ये पूरी करनी है। पूरी कैसे करनी है, ये मैक्सिमम साइज नीचे जो लिखा हुआ है वो लिख देना है। कितना लिखा हुआ है, 24.7, इसको हमने करके ओके कर देते हैं। क्लोज करते हैं। अभी मैं यहाँ पे आता हूँ ना, तो ये देखो, ये 14.4 होगी, 24.4। बस इतना काम कर देते हैं। अभी मैं अपने पास में ये डाटा लिख लेता हूँ, मैं डाटा कैसे रखता हूँ, मैं कॉपी किया। इसके बाद जिस शीट में मैंने रखना है उस पर आया, ये मैंने आईपी लिखा, ये मैंने इसका यूज़र नेम लिखा, पहले मेन यूज़र लिखता हूँ। ठीक है, फिर इसका ये पासवर्ड लिखा, पुराना पासवर्ड लिखना ही नहीं क्योंकि वो चेंज कर दिया। फिर मैंने क्या किया, ये जो सेल किया मैंने वो यूज़र नेम लिखा, और ये पासवर्ड कॉपी किया वो लिखा। लेकिन इतना सा काम। बेस्ट ऑफ लक नाउ, वी आर एंडिंग दिस वीडियो।